औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफा बहुत ही खास होने वाला है और ये वजीफा हर एक की जरूरत है। जब कोई बंदा तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, उसके कारोबार में खैर बरकत आ जाए या किसी के घर में अमनो सुकून हो, मियाँ बीवी में आपस में बेहद मोहब्बत हो या फिर औलाद अपने वालिदैन की बेपनाह फरमाबरदार हो, तो वहीं उनके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, वहीं उनसे हसद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं, वहीं उनसे बुग़्ज़ रखने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। यानी कि हसद की हसरत इस हद तक पहुंच जाती है कि वो मारने मरने पर तुल जाते हैं, जबकि किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए। फिर वो आप पर मुख्तलिफ तरीकों से वार करते हैं। कुछ लोग तो ज़ाहरी वार करते हैं और कुछ लोग बातनी वार करते हैं, जिस तरह जादू तवीज़ात के जरिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात आम हो चुकी है। किसी पर जादू करवा देना और उसके कारोबार को तबाह कर देना, किसी पर जादू करवा के उसे किसी बीमारी में मुब्तला कर देना, किसी पर जादू करवा के उनकी मोहब्बत को खत्म कर देना। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हासदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से, जादू तवीज़ात से अपनी हिफाजत में रखेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको लगे कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है, आप पर किसी ने तवीज़ात कर दिए हैं, तो आप फौरी तौर पर इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। अब आपको ये कैसे लगेगा कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है? आपका कारोबार अच्छा खासा चल रहा है और अचानक कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाए, कारोबार दिन ब दिन खिसारे में चलना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि आप पर किसी ने बंदिश के तवीज़ात कर दिए हैं। अगर मियाँ बीवी में बेहद मोहब्बत है लेकिन अचानक वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं कि आपके हासदीन ने आप पर वार करना शुरू कर दिया। अगर औलाद फरमाबरदार है और वो अचानक आपके साथ बदतमीजी करनी शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि दुश्मन ने अपना काम शुरू कर दिया। तो ऐसे तमाम मामलात से बचने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये वजीफा सूरत अल कौसर का वजीफा है और सूरत अल कौसर की फजीलत में 12 वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये सूरत हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार वालों ने औलाद के ताने देने शुरू कर दिए, तो आप परेशान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर सूरत अल कौसर को नाज़िल किया और फरमाया कि ए नबी, हमने तो तुम्हें हौज़े कौसर से नवाजा, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, बेशक तेरे दुश्मन ही बेनामो निशा होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आप ये महसूस करें कि आप पर जादू तवीज़ात हो गए हैं या फिर दुश्मन ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो आपने फौरन इस वजीफे को शुरू कर लेना है। करना आपने ये है कि तन्हाई में बैठ जाना है और सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद
بعد आपने 121 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। याद रहे कि 121 मरतबा। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद बिना बिस्मिल्लाह के आप सूरत अल कौसर को पढ़ सकते हैं। जब आप 121 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत कर ले तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और तसव्वुर में अपने दुश्मन के दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है। अगर तो आपको पता है कि आपका फला फला दुश्मन है, इसी ने आप पर वार किया है, तो आप उसका नाम लेकर उसके दिल और दिमाग पर फूंक मार दें। अगर आपको पता नहीं दुश्मन बातनी है यानी कि छुपा हुआ है, तो आप इस तरीके से फूंक मारे कि या मेरे परवरदिगार, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी मुझ पर ये अमल किया है, उस पर उल्टा ये अमल हो जाए, या फिर ऐ मेरे मालिक तू उसे हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने के लिए कोई भी वक़्त मुकर्रर नहीं। आप चाहे तो सुबह के वक़्त पढ़ लें, दोपहर के वक़्त पढ़ लें, रात के वक़्त पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। अब इसका फायदा आपको क्या होगा कि एक तो आपके हासदीन से, आपके दुश्मनों से जान छूट जाएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर उन्होंने आप पर जादू तवीज़ात किए हैं तो वो उन पर उल्ट हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने जो आपका नुकसान करने के लिए जो अमल करवाया होगा, उल्टा उनका अपना नुकसान हो जाएगा। ये बड़ा ही ताकतवर अमल है। ये अमल मेरी मोहतरम माएं बहनें भी कर सकती हैं, लेकिन अपने खास अय्याम में आपने इस अमल को छोड़ देना है। यानी कि अगर आपने 5 दिन या 10 दिन इस अमल को पढ़ा, आप अपने खास अय्याम में आ गई, तो आपने इस अमल को छोड़ देना है। जब दोबारा आप पाक साफ होकर इस अमल को शुरू करेंगी, तो आपने अपने पिछले दिनों को इन दिनों में अकाउंट कर लेना है। यानी कि अगर आपने 5 दिन अमल किया, तो जब दोबारा शुरू करेंगी तो ये आपका 6वां दिन होगा। इस तरीके से आप अपने इस अमल को, इस वजीफे को मुकम्मल कर सकती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात का खास ख्याल रहे कि इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ खास मकसद के लिए, यानी कि जायज मकसद के लिए पढ़ना है। नाजायज मकसद के लिए या फिर बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने इस अमल को हरगिज नहीं करना। इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इस वजीफे का आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक और बात कि जो तादाद मैंने आपको बताई है 121 मरतबा, इस तादाद को आपने पूरा पढ़ना है। ना तो ये तादाद ज्यादा होनी चाहिए और ना ही ये तादाद कम होनी चाहिए। जो तादाद आपको बताई है, उस तादाद के मुताबिक आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है, तभी आपको इस अमल के करने का फायदा होगा। तो मेरे ऐसे भाई, मेरी ऐसी बहनें जो इन मामलात में परेशान हैं या फिर जिनको खदशा है कि वो इन मामलात में मुब्तला हो सकते हैं, तो वो इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।